हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशंस क्या होता है। क्योंकि यहाँ जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबके लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में और हिंदी में बताएंगे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होती है, इनका उपयोग किस तरीके से की जाती है, कौन कौन सी ये ड्रग्स होती है, क्या इनका क्लासिफिकेशन होता है और इनको बच्चों शॉर्ट में NSAID भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, सबसे पहले बच्चों आपको डेफिनेशन देखनी है। तो सबसे पहले आपको आंसर हेडिंग डाल के आपको हेडिंग बनानी है डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है। सूजन, हल्के से माध्यम का दर्द, वह बुखार के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों जिसको NSAID का उपयोग किया जाता है। यानी कि बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि जो सूजन जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इंग्लिश में, सूजन, हल्के से माध्यम का दर्द, वह बुखार के उपचार के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और भी अनेक प्रकार की बीमारियों में NSAID का उपयोग किया जाता है, जैसे सिर दर्द, गठिया, खेल की चोटों में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए और मानसिक धर्म में ऐंठन वगैरह आ जाती है। ठीक है, ब्लड क्रैम्प्स को रोकने में, आघात वह हार्ट अटैक को रोकने के लिए एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है। कई सर्दी एवं एलर्जी के उपचार में भी NSAID का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की डेफिनेशन होती है। क्या बच्चों, यानी कि इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी भाषा में हम आपको बताएंगे। यानी कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, यानी कि सूजन, हल्के से माध्यम का दर्द, बुखार के उपचार के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और भी अनेक प्रकार की बीमारी को इनमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि बच्चों हमारा सिर में दर्द होता है तब भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग करते हैं। गठिया वगैरह हो जाती है और जैसे कोई मैदान में खेलता वगैरह चोट वगैरह लग जाती है, सूजन वगैरह आ जाती है, तो तब भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और मानसिक धर्म में जब ऐंठन वगैरह आ जाती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड क्रैम्प्स को रोकने में, आघात में हार्ट अटैक को रोकने के लिए एस्प्रिन का प्रयोग किया जाता है। कई सर्दी एवं एलर्जी के उपचार में भी NSAID का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह तो होगी नॉन स्टेरॉयडल यानी कि NSAID की डेफिनेशंस। इसी के बाद में देखिए बच्चों इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल एग्जाम में यह टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। तो क्लासिफिकेशन में आपको लिखना कुछ नहीं है, जिससे कि आपके 5 नंबर पक्का हो जाए। जो मैं हेडिंग बताऊंगा बस आपको वही डालनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर हेडिंग बना के क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स, जिसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कन्वेंशनल NSAID। तो इसको आप हिंदी में हेडिंग भी बना सकते हैं कैसे, जैसे कि गैर चयनात्मक COX अवरोधक, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं पारंपरिक NSAID। ठीक है बच्चों, तो यह आपको हेडिंग डालनी है पहली। इसके बाद आपने एक पॉइंट लिखना है इसमें सेलिसैलेट्स जो होता है, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है सेलिसैलेट्स। ठीक है बच्चों, इसमें आपको लिखना है 3-4 ड्रग्स का नाम, जैसे कि एस्प्रिन होगी, सोडियम सेलिसैलेट्स होगी, ठीक है बच्चों, सेलोल हो गया इसमें, और कोलिन सेलिसैलेट्स हो गया इसमें। ठीक है बच्चों, और सेलिटामाइड्स। ठीक है बच्चों, इनके सेलिसैलेटामाइड्स। ठीक है बच्चों, ये 3-4 इसमें ड्रग्स आपको सबसे पहले हेडिंग बना के लिखना है, क्योंकि इन ड्रग्स का ही क्लासिफिकेशन किया जाता है इसमें। इसी के बाद में इसमें दूसरा पॉइंट आपको लिखना है प्रोपियोनिक, इनके प्रोपियोनिक अम्ल, इनके प्रोपियोनिक एसिड इनके डेरिवेटिव्स, जिसको आप हिंदी में बता सकते हैं इनके प्रोपियोनिक अम्ल इनके वयोत्पन्न। ठीक है बच्चों, वयोत्पन्न आपको हेडिंग डालनी है। इसमें आपको लिखना है बस 2 से 3 ड्रग्स का नाम लिख देना है, जैसे कि आइबोप्रोफेन, ठीक है, और कीटोप्रोफेन। ठीक है बच्चों, ये 2 ड्रग्स होती है इनके, आइबोप्रोफेन और कीटोप्रोफेन जो होती है यह प्रोपियोनिक अम्ल वयोक्त में आती है। ठीक है, इसी के साथ में आपको इसमें तीसरा पॉइंट डाल देना है रियल एसिटिक अम्ल वयोक्त, यानी कि रियल एसिटिक अम्ल वयोत्पन्न में आपको तीसरी हेडिंग डाल दी, तीसरा पॉइंट लिखना है इसमें। और इसी के बाद इसमें एक ड्रग का नाम लिख देना है, कौन सा, डिक्लोफेनेक। ठीक है बच्चों, डिक्लोफेनेक
भी क्या होती है, NSAID ही ड्रग्स होती है। तो बच्चों जितनी भी ड्रग्स होती हैं NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही होती है सारी। अगर जो आपसे एग्जाम में यह पूछ दिया कि 2 से 3 NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के नाम लिखे, तो आप इनमें 3-4 कोई सी भी लिख सकते हैं, 2 या 3। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, देखिए। तो बच्चों दूसरा पॉइंट आपको डालना है, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में लिखना है आपको परफॉर्मेंटल COX इनके COX2 इनहिबिटर्स। ठीक है, इनके इसमें इसको आप हिंदी में भी डाल सकते हैं हेडिंग को, इनके अधिमान्य COX2 अवरोधक। ठीक है, इसमें आपको दो ड्रग्स लिखनी है, कौन कौन सी, एक तो नीमोसुलाइड, ठीक है बच्चों, एक होती है इनके नीमोमिटीन, इनके नेबोमिटीन आप। ठीक है बच्चों, तो जो अधिमान्य COX2 अवरोधक होता है, इसकी हेडिंग बना के आपको लिखनी है 2 टैबलेट के नाम, जो एक तो होती है नीमोसुलाइड, एक लिखना है नीबोमिटून, इनके नीबूमिटीन। ठीक है बच्चों, नीबोमिटीन आप उस हेडिंग डाल देंगे। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरी हेडिंग डालनी है सेलेक्टिव COX2 इनहिबिटर्स, यानी कि चयनात्मक COX2 अवरोधक। तो इसमें भी आपको 2 से 3 ड्रग्स लिख देनी है, जैसे कि इसमें हो गया सेलिकोक्सीब। ठीक है बच्चों, सेलिकोक्सीब और रोफेकोक्सीब। ठीक है, ये 2 ड्रग्स आपको इसमें भी लिख देनी है, किसमें, सेलेक्टिव इनके चयनात्मक COX2 अवरोधक में। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग डालनी है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पूर्व एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस, यानी कि आपको हिंदी में भी आपको हेडिंग डाल सकते हैं, जिनके दर्द रोधी, जवार रोधी, खराब सूजन रोधी के साथ क्रिया किस तरीके से होती है ड्रग्स की। तो इसमें सबसे पहले आप पॉइंट लिखना है आपको पैरा अमीनोफिनोल। ठीक है बच्चों, पैरा अमीनोफिनोल जो है वो इसको आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, इसमें आपको सबसे पहले एक ड्रग लिख देनी है, क्या, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को बच्चों हम एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, इसमें यह ड्रग्स लिख देनी है। इसी के साथ में बच्चों आपको इसी में बच्चों आपको दूसरा पॉइंट डालना है पायराजोलोन डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, तो पायराजोलोन डेरिवेटिव भी जो होता है बच्चों, यह भी एक NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। इसमें आपको एक ड्रग लिखनी है मेटामिजोल। ठीक है बच्चों, तो मेटामिजोल भी जो है NSAID ही ड्रग्स होती है, कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है बच्चों, तो इतना कुछ आपको लिखे है। इसके बाद आपको एक हेडिंग बनानी है उपयोग, यानी कि जो NSAID होती है इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपयोग इसका ये होता है, क्या, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इन्फ्लेमेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी हेडिंग बनानी है एनाल्जेसिक यानी कि जगह पीड़ानाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी हेडिंग बनानी है एंटीपायरेसिस में बच्चों इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक हेडिंग आपको बनानी है आइबोप्रोफेन लिख कर आपको कुछ लिखना है, जैसे कि इसका उपयोग दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए किया जाता है, जैसे सिर में दर्द हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है, दांतों में दर्द हो तब भी इसका उपयोग किया जाता है, मानसिक धर्म में ऐंठन वगैरह आते हैं तब भी इसका उपयोग किया जाता है, और मांसपेशी में दर्द हो बच्चों तब भी इसका उपयोग किया जाता है, और सर्दी एवं फ्लू यानी कि सर्दियों में आँख में कुछ एलर्जी वगैरह होती है तब भी इसका उपयोग किया जाता है।